ओके जी लड़का लोग, फाइनल बात होगी, जाओ प्रॉमिस आज तो व्लॉग नहीं आएगा, माजरत, कल व्लॉग आएगा अपने टाइम पे। और हाँ, फाइनल बात ये कि इसका क्लाइमेक्स आई थिंक मुझे ही करना पड़ेगा, कट्टी कट्टा मुझे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो सिंगलें डबलें करते रहना कि चलो मेरा जो है ना वो रेवेन्यू बनता रहेगा, लेकिन शादी तो रही नहीं, सीज़न जो बन गया ना ये, इस सीज़न का क्लाइमेक्स मेरा ख्याल है मुझे ही करना पड़ेगा। अगर तो ऑन मेरा प्यारा भाई मैन टू मैन फाइट करता रहा तो हम इसके साथ हैं भाई जन, कोई रोल नहीं है, करे फाइट। लेकिन अगर इसने माओं को बहनों को गालियां पड़वाने से ये बाज ना आया, आज भी अगर इसने कोई ऐसी ही चूस मारी हुई माओ बहनों वाली, और ये सिर्फ मेरी माँ बहन को गालियां पड़वाना तो इसका टारगेट है ना, ये अपनी और माँ बहन को भी अपनी वजह से ही गालियां पड़वा रहा है, विच हर्ट्स, जो कि मुझे भी दुख देती है कि यार अपनी माँ बहन को भी गालियां पड़वा रहा है। लेकिन उसके लिए नॉर्मल बात हो गई है, वो कह कोई बात नहीं, पैसे आ रहे हैं, खैर अगर तो ये ना बात आया भाईजान आई प्रॉमिस मैं व्लॉग लोग तो कोई नहीं पाना, ठीक है, व्लॉग श्लॉग मैं कोई नहीं पाना, एडे जोगा नहीं है मैं व्लॉग पावा थे। मैं कल इसी ग्रुप के अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स, सारे स्क्रीनशॉट्स, सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। अब फिर उसके अंदर रगड़ी जाए, चाहे मेरी सासू माँ, फिर चाहे और खुद, ईमान के लिए मैं कुछ बुरा नहीं चाहता, लेकिन फंस तो जाते हैं फिर सारे बीच में, ठीक है, नामल मफाद भी फंस जाते हैं। मेरा वादा रहा मैं कल हर चीज़ यहाँ पर फेंक दूंगा, उसके बाद नीचे एक मैसेज कर दूंगा, डन फ्रॉम माई साइड। हम ਤੁਹਾਡੇ को जी क्लैरिफिकेशन यदि है दिंदे रहो तो जस्टिफाई कर सकते हो कि यही है तो भी कर लो, ऐसी दी तैसी फिर लगे फिरो, क्योंकि तुम नहीं थकना है काम कर करके, ठीक है। तुम जो ग्राउंड सैट कर रहे हो ना, तुम जिन्हें कम्मा से ग्राउंड सैट कर रहे हो, तुम भुल गए जे कि तुम मीडिया से लियाने वाला मैं वा, मैनू ना काम सिखाओ, तो समय लगी है ना ग्राउंड सैट, बड़े सोहने ग्राउंड सैट करांगा ਤੁਹਾਡੇ में। डन हो गया लड़का लोग, वादा था। आपके पास इतना सा होगा, इतना सा, मेरे पास बहुत डाटा पड़ा, लेकिन ना किसी का डर है, ठीक है, डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, इसके अलावा किसी का डर नहीं। लेकिन ना मैंने पहले लीक किया ना अब लीक करूँगा, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बातें ये नहीं लेके आनी, बट दैट्स इट। बाकी व्लॉग जाके देख लें, लेकिन अगर उस साइड से कुछ लीक हुआ तो फिर लीक खेल लेंगे, अगर खेलना आपने तो, ठीक है। अगर लीक खेलना है हमेशा स्टार्ट वहाँ से, इख्तिताम मेरे से, करो लीक कर दो। मैंने तो सुबह भी कहा कि ठीक है जो कुछ लीक करना करी जो, अगर लीक हुआ फिर यहाँ से भी निकलेगा, फिर नहीं मुझे किसी ने कहना। और बाकी जो ये पॉडकास्टर बने हैं ना, जो बीबियाँ पॉडकास्ट ले रही हैं, इनको मैं देखता हूँ, इनके खिलाफ जब इनका चक्कर लगेगा उधर NCCI के, कल इंशाल्लाह, कल सैटरडे है ना, मंडे को इंशाल्लाह कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। अब अपना बचाव करें, आप उधर जाके फिर बयान कीजिएगा कि हमने क्यों, किस बारे, किसको टारगेट किया, किसका नाम लिया, किसकी DP लगाई, किसकी पिक्चर लगा के हमने जो है वो किया हुआ। आगे एक बंदे पे केस किया हुआ मैंने, उस्मान से, उसका नाम है, कभी अगर आपका रब्ता हो ना उससे, तो वो भी बहुत बड़ा साफ़ी बनता था, उस पर ज़रा फ़ोन करके पूछना ना उससे ज़रा। एक ये जो बीबियाँ पॉडकास्ट आजकल बड़ा इनको शौक चढ़ा हुआ ना, और बोल रही हैं कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया, इनको देखता हूँ मैं, मंडे को रेडी रहना। वो बात ये है कि भाईजान, नंबर 1 चीज़ तो एक कि जितने भी आजकल पॉडकास्टर्स बने हुए हैं ना, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा अभी, ये अपना बचाव कर लें, ठीक है। इन पे ना हमने इनको ट्रैक कर लिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द जितने भी ये जो पॉडकास्टर बने हैं, जो फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हैं इधर अपने यूट्यूब चैनलों पे, इनके खिलाफ़ बहुत जल्द मैं कार्रवाई करने वाला हूँ इंशाल्लाह, एज सून एज़ पॉसिबल इन सब के खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और एक पता नहीं क्या नाम उसका, ज़िया नाम है, दोनों लेडीज़ ही, लेकिन अब दोनों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, लीगल एक्शन के खिलाफ़ लिया जाएगा। और सेकंड बात ये कि मॉडरेटर्स ज़रा जो गाली देता है उसको ब्लॉक करो, जो हेट कमेंट करता है उसको म्यूट करो। बाकी दूसरी बात ये है कि भाईजान, अल्लाह की कसम मेरे पास ही बड़ा डाटा है, आपके पास इतना सा होगा, इतना सा, मेरे पास
बहुत डाटा पड़ा, लेकिन ना किसी का डर है, ठीक है, डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, इसके अलावा किसी का डर नहीं। लेकिन ना मैंने पहले लीक किया ना अब लीक करूँगा, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बातें ये नहीं लेके आनी। बस दैट्स इट, बाकी व्लॉग जाके देख लें। लेकिन अगर उस साइड से कुछ लीक हुआ तो फिर लीक खेल लेंगे, अगर खेलना आपने तो, ठीक है। अगर लीक खेलना है हमेशा स्टार्ट वहाँ से, इख्तिताम मेरे से। करो लीक कर दो, मैंने तो सुबह भी कहा कि ठीक है जो कुछ लीक करना करी जो। अगर लीक हुआ फिर यहाँ से भी निकलेगा, फिर नहीं मुझे किसी ने कहना। और बाकी जो ये पॉडकास्टर बने हैं ना, जो बीबियाँ पॉडकास्ट ले रही हैं, इनको मैं देखता हूँ, इनके खिलाफ जब इनका चक्कर लगेगा उधर NCCI के, कल इंशाल्लाह, कल सैटरडे है ना, मंडे को इंशाल्लाह कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। अब अपना बचाव करें, आप उधर जाके फिर बयान कीजिएगा कि हमने क्यों, किस बारे, किसको टारगेट किया, किसका नाम लिया, किसकी DP लगाई, किसकी पिक्चर लगा के हमने जो है वो किया हुआ। आगे एक बंदे पे केस किया हुआ मैंने, उस्मान से, उसका नाम है, कभी अगर आपका रब्ता हो ना उससे, तो वो भी बहुत बड़ा साफ़ी बनता था, उस पर ज़रा फ़ोन करके पूछना ना उससे ज़रा। एक ये जो बीबियाँ पॉडकास्ट आजकल बड़ा इनको शौक चढ़ा हुआ ना, और बोल रही हैं कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया। इनको देखता हूँ मैं, मंडे को रेडी रहना सब। एक फ़ोन उस्मान से वो करके बस पूछ लेना, बाकी आपको समझ आ जाएगी। और USA क्या हाल है, कैसा है? हेलो सबिहा, क्या हाल है? बस यार इतनी सी बात कर रही थी, बाकी अब अपने मैचेस खेलते हैं, थोड़ा फन करते हैं। इतने दिन गायब रहा हूँ यार, नुकसान हो गया। अभी नुकसान मैंने, छोड़ो यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? माँ जी व्लॉग्स फैमिली कैसी है? तबीयत से ठीक है? घर वाले कैसे हैं? बताया करें अपने कमेंट में, मुझे रिप्लाई किया करें। आपको मेरे रिव्यू पसंद आते हैं ये भी मुझे बताया करें, क्योंकि शायद मैं कोई अभी नहीं परफेक्ट कर रही, तो आप मुझे समझाया करें कैसे नहीं ऐसे किया करें, तो मैं इंशाल्लाह बेहतर भी कर लूँगी। तो चलें आज की वीडियो का रिव्यू देते हैं। आपने ये शुरू में वॉइस नोट तो सुना ही होगा, ये रजब भट्ट साहब का है, जो उन्होंने ओन को और ईमान को और उनकी मामा को वार्निंग के तौर पे सेंड किया। ब्लैकमेलिंग ही इसको समझ लें, थ्रेट समझ लें, वो यही है सारा कुछ, कि वो बोलना चाहते हैं वो बिल्कुल भी ना बोलें। मैं जो चाहे मर्ज़ी करता रहूँ, मुझे आम इजाज़त है, लेकिन तुम लोग अपनी तरफ से कुछ भी ना बोलो, क्योंकि तुम्हें ये हक़ ही नहीं है, तुम बोल ही नहीं सकते। तो सुना आपने कि वो कैसी कैसी बातें कर रहा है, ग्रुप्स में ये सारा कुछ भेज रहा है, और मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। इस इंसान को कुछ भी होश नहीं है सिवाय इसे पैसे के। इसकी ईगो जो है ना, वो इस बात की इजाज़त ही नहीं दे रही कि ये ईमान को अपने घर लेके आए, कि ईमान को अपने साथ रखे, उनको खुश रखे, उनके साथ ज़िंदगी गुजारे। ये इंसान ऐसा है ही नहीं, इसको बस फेम मिल गया है, वो भी लोगों ने उठा के दे दिया है, हम जैसों नहीं। ये हमारी गलती है, शुरू में हम भी देखा करते थे, लेकिन बस तब पता नहीं था ना, जब अकल आई है तो समझ आया अब। लेकिन खैर छोड़ें, इसके माँ बाप को तो समझ होनी चाहिए, बहन को समझ होनी चाहिए, वो उसे समझाए, लेकिन वो नहीं समझाते। वो उल्टा ओन को और ईमान को ब्लेम करते हैं, उसकी माँ को ब्लेम करते हैं, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है। उनकी लड़की को तुम छोड़ रहे हो, डिवोर्स दे रहे हो, अपने बच्चे को साथ छोड़ रहे हो, लेकिन इसमें उनका क्या कसूर है? जालिम तो तुम बने हुए हो, वो तो मज़लूम है। और अब देखें, ये मुहर्रम है, मतलब सफ़र है, चेलम पे गया हुआ है, करबला चला गया, तो क्या ही कह सकते हैं। हाँ जी, हम क्या बताएं उनके बारे में? कुछ भी नहीं हम कह सकते। उसको तो अल्लाह ही है कोई हिदायत दे दे, लेकिन अभी तक तो उसे आ नहीं रही। आप मुझे बताया करें कि आपको रिव्यू कैसा लगता है। मेरे चैनल को शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, और मुझे अपनी राय से आगाह किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।